खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक अंश पर सियासी बवाल मचाने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पूरी सच्चाई सामने रखी तो कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब के साथ किए गए अन्याय को भी गिनाया। खुद अमित शाह ने भी इस पूरे मामले पर बेवजह की हो रही राजनीति को लेकर कांग्रेस पर एक तरीके से हमला बोला। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री और अमित शाह ने, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अंबेडकर के नाम पर संसद में आर पार, कांग्रेस के आरोपों पर पीएम मोदी का पलटवार, कांग्रेस के उसके इकोसिस्टम पर पीएम मोदी का निशाना। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मंगलवार शाम को राज्यसभा में दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यही वो बयान है जिसका एक अंश निकालकर कांग्रेस संसद में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस और उसके इस प्रयास पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा पलटवार किया गया, जिसकी अगुवाई की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सिलसिलेवार पोस्ट कर अमित शाह के भाषण की तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, कई वर्षों के कुकर्मों, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छुपाया जा सकता है, तो वे गलत सोच रहे हैं। देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के गुनाहों को गिनाते हुए लिखा कि उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराया। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनके गौरव को स्थान नहीं दिया गया। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुए हैं। वर्षों तक वो सत्ता में रहे, लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। पीएम मोदी ने गृह मंत्री का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से वे स्पष्ट रूप से स्तब्ध हैं। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी में लिप्त हैं। दुख की बात है कि लोग सच्चाई जानते हैं। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में अपनी सरकार के उन कामों को भी गिनाया। उन्होंने पिछले 10 सालों में बाबा साहब के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उठाया है। अमित शाह ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर
संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। जाहिर है, एक तरफ जहां विपक्ष लंबे भाषण की एक छोटी क्लिप को वायरल कर गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार और बीजेपी कांग्रेस के पुराने कामों के आधार पर उस पर पलटवार कर रही है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस पूरे मसले